जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और आपको पता है कि हम लोग टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने आए हैं और उससे पहले हम टेस्ट 2 का आपको रिजल्ट भी बताएंगे। आपको पता है कि हम लोग 20 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे हैं और बायोलॉजी को एक नए आयाम पर पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी से जल्दी इनरोल होइए और जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को ज्वाइन करिए। और ये आपके पास क्लासरूम स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप जितने भी लोग हैं वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग शुरू करते हैं सिंह सर की एक मुहिम के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और मैं बात कर लेता हूं कल के रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपको क्या कह रहा है, देखिए। रिजल्ट में आपको पता है कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि रिजल्ट आपके पास देखिए, ख्याति सिंह सेंगर फर्स्ट रैंक कानपुर से आ रही बेटा और उत्तर प्रदेश। अब बाकी आपके पास देखेंगे रवि सिंह, आपके पास रैंक है आपके टोटल नंबर है 75 और ओवरऑल रैंक 5th है और स्टेट रैंक 1st है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद राहुल गुप्ता आसाम से, भावना आंध्र प्रदेश से, अमन दिल्ली से और उसके बाद खुशी शर्मा मध्य प्रदेश, हुमा खान आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से है राहुल गौड़ और रोहित सिंह है आपके पास गुजरात से और मोहित शर्मा हिमाचल प्रदेश, इसी तरह से आशीष कक्कड़ झारखंड और सोनू वर्मा है आपके पास हरियाणा से और बिहार से है आरुषा, अमर सैनी आपके पास है केरला से। और इसी तरह से आपको पता है कि हम लोग मोहित यादव की बात करें तो मणिपुर से। ऐसे ही उड़ीसा से आपके पास कौन सा बच्चा है, उड़ीसा से अंशु राजपूत और प्रशांत सिंह है सिक्किम से। और इस तरह से आपके पास आपको पता है ये टेस्ट सारे स्टेट के लगभग बच्चे दे रहे हैं। आप लोग भी जरूर दीजिए और अपनी बायोलॉजी को बढ़िया करिए। इसके बाद हम अगर यूपी के सिर्फ रैंक की बात कर लें, सिर्फ यूपी स्टेट वाइज, तो आपको पता है कि ख्याति सिंह, अभय, मोहिनी, प्रियांशु पाठक, अभिषेक सिंह, जतिन, जोया, आयशा, सना परवीन, नेहा चौहान, कृष गुप्ता, ऋचा शेखर और वैष्णवी सोनी, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बार के इसके टेस्ट को दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपके पास इसमें एनरोल्ड हैं और डेली के डेली ये पूरा टेस्ट दे रहे हैं, है ना बेटा। तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन करिए और शुरू करिए अपनी बायोलॉजी को बेहतर बनाना। चलिए टाइम नहीं लगाते हैं और हम लोग टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन देखते हैं। और टेस्ट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो बिल्कुल बात सही है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही खोजा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं खोजा गया है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा जाएगा तो ये मेंबर है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के और इन्हें इनके सेपरेटेड क्लास में तब भेजा जा सकता है जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो जाएगा। तो देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई सही है और ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, ये भी बात सही है। आपके असर्शन सही, रीजन सही और ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर 4 बनेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, मैड काउ डिजीज इन कैटल कॉज्ड बाय। तो आपको पता है मैड काउ डिजीज को हम कहते हैं आपके वोवाइन इन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफलोपैथी और इसी के जैसी ह्यूमन में होती है सीआर जैकब डिजीज। और इसके पीछे का जो आपका ऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज कॉज करता है उसका नाम है प्रायोन्स। और प्रायोन्स इज नथिंग, इज अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये क्या है बेटा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है और जो कि कॉज करता है आपको बीमारी। उसके साथ साथ आपको पता है कि यही प्रायोन्स स्मॉलर साइज के होते हैं। कैसे साइज के होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं आपके पास बैक्टीरिया के। क्या एबनॉर्मल साइज होता है बैक्टीरिया का, जल्दी से बताइए। बैक्टीरिया से स्मॉलर साइज के होते हैं, देखना स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया लिखा है, ना कि वायरस। वायरस के तो आपके पास लगभग इक्वल साइज होता है, वायरस के स्मॉलर साइज वायरॉइड का होता है। तो ये वाली बात पॉलीहेड्रोल अरेंज प्रोटीन नहीं है, स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। आंसर आपका
सेकेंड का 4 बनेगा। सेकेंड का क्या बन जाएगा बेटा 4। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन थर्ड, आपके पास फाइंड द करेक्ट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट मैचिंग आपको मैच करानी है, तो बताइए 1983, 1999, 1969, 1935 और 1971। अगर मैं कहूं 1971 से, आपको यहां से मुझे कनेक्ट दिख रहा है टीओ डाइनर, जिन्होंने वायरॉइड की डिस्कवरी की। तो ई का फर्स्ट आपके पास सिर्फ एक जगह है, बाकी जगह है ही नहीं। तो इस तरह से आंसर तो मेरा सिर्फ एक ही मैचिंग से मिल गया। बाकी भी देख लो, 1983 में बेल्सन प्राइज मिला था अंस्टमायर को। आपके 1999 की बात करी जाए तो क्रेफोर्ड अवार्ड इन्हें मिला था, ये हो जाएगा 4। 1969 आपका हो जाएगा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हो जाएगा 3rd। और 1935 में क्या किया गया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया WM स्टैनले के द्वारा, तो ये हो जाएगा 2nd। तो देखिए 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लो, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, करेक्ट आंसर लगाना है। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइकोमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई कहते हैं, और फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होगा म्यूकर और राइजोपस। तो ए का क्या हो जाएगा 2nd। अब देखिए एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में कौन कौन आएगा, तो आपको पेनिसिलियम आ जाएगा, क्लेविसेप्स आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 4। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में एगेरिकस और अस्टिलागो आएगा, और ड्यूटारोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा आता है। मैचिंग हो गई। मैचिंग बताइए क्या होगा, 2nd, 4th, 1st, 3rd, और आंसर आपके पास मिल गया है पहला। 4th का आंसर क्या बनेगा बेटा, 1st बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ब्लैडरवर्ट और फीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के, और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये पार्शियल हेटरोट्रॉफिक प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है, टोटली हेटरोट्रॉफिक नहीं है। इसका मतलब दो ऑप्शन ठीक है, तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा बेटा, तो आंसर क्या बनेगा बेटा 5 का 4। अगला क्वेश्चन 6, देखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू एनिमेलिया। एनिमेलिया के रिगार्डिंग आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, सही है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से प्लांट पर डिपेंड होते हैं एनिमल्स। दे स्टोर फूड रिजर्व्ड एज ग्लाइकोजन और फैट, ये भी सही है। सम ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, सम नहीं होगा। मोस्ट ऑफ देम आपके पास कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, गलत। और लिखा हुआ है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ये बात सही। तो करेक्ट जवाब है ए बी सी ई, मतलब चार बातें सही हैं, आंसर फर्स्ट बनेगा। कितनी बातें सही हैं बेटा, 4 बातें सही हैं, आंसर क्या बन जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MW विजर्निक demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as, तो इसी को बोला था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, है ना। ये इन्फेक्शियस नॉन लिविंग फ्लूइड नहीं, आंसर आपके पास विजर्निक के द्वारा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम या फिर लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ। वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, स्टेनले ने बताया था, और जब उसे क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो मेनली क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं, लार्जली न्यूक्लिक एसिड के नहीं, लार्जली प्रोटीन के, यस, लार्जली कार्बोहाइड्रेट के नहीं, और लार्जली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के नहीं। आंसर आपका 8वां का 8th का आंसर क्या बनेगा बेटा, 2nd बन जाएगा। 8th का आंसर क्या बन जाएगा, 2nd। अगला क्वेश्चन देख लो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी आर वायरल डिजीज इन एनिमल्स। वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं तो कॉमन कोल्ड वायरस वायरल डिजीज है, मम्स भी वायरस है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस है, जबकि टाइफॉइड बैक्टीरियल है, कॉलरा बैक्टीरियल है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर्पीज वायरस है, टिटनस बैक्टीरियल है, और आपका एड्स क्या हो गया, वायरस। तो जोड़िए कितना हो गया वायरल, 1 2 3 4 5 6 आपके पास वायरल डिजीज आ गई हैं। नाम आपका ऑप्शन जो हो गया 9 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो 10th,
10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वायरसेस कंटेन, वायरस में आपने पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पर या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, या फिर आइदर आरएनए और आइदर डीएनए ज्यादा सही है। आइदर आरएनए और आइदर डीएनए ज्यादा सही है, तो आंसर 10वें का क्या बन जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपको पता है लाइकेन जो होते हैं वो आपके SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कौन सा पॉल्यूशन, स्पेशली SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। और जो आपके पास SO2 का पॉल्यूशन होता है वो आता है कम्स अंडर एयर पॉल्यूशन। किसके अंतर्गत आता है, एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो आपके पास आंसर 11वें का क्या बन जाएगा, फर्स्ट। 11वें का क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ। तो वायरॉइड्स कैसे बने, टीओ डाइनर ने खोजा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की बात है और 1971 की बात है। तो वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरस से स्मॉलर साइज के होते हैं, और वायरॉइड्स लो मॉलिक्यूलर वेट के, लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए होते हैं बेटा। लो मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए नहीं है, हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं, हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं, लो की बात है। 12 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। अगला क्वेश्चन 13, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपको पता है फंगल सेल वॉल किसके बनी होती है, सेलोज की नहीं है, लिग्निन की नहीं है, काइटिन के साथ साथ पॉलीसेकेराइड होता है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और काइटिन इज द मोनोमर ऑफ, काइटिन जो है वो किसका मोनोमर है, मतलब काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आंसर 13 का फर्स्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा, माइकोराइजा आपने सुना है क्या, तो माइकोराइजा आपने सुना होगा कि फंजाई का एसोसिएशन है, फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, किसके साथ, किसके साथ, वो भी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। और हायर प्लांट्स की रूट इन जनरल किसकी, तो पाइनस, पाइनस में आपको देखने को मिल जाएगा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ सॉइल फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यस। पैरासिटिक एसोसिएशन नहीं है, सैप्रोफिटिक नहीं है, और ये एल्गी के बीच का नहीं है। देखिए यहां पर एल्गा लिखा हुआ है। तो आपके पास 14 का आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। 14 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो 15, बैक्टीरियोफाज जो होता है, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो बैक्टीरियोफाज में आपके जेनेटिक मटेरियल की बात पूछ रहा है। तो अगर मैं बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज की बात करें तो बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। याद आया कि नहीं, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफाज लिया था, याद आया कि नहीं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था। तो उसमें आपके सर्कुलर आरएनए वायरस नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस नहीं है, वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। 15 का आंसर क्या बन जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देख लो 16, बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को ही हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, देखो लिखा हुआ है, इसी को हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगैमी होता है, ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। बिल्कुल, इसमें आपको क्या क्या देखने पड़ेगा, इसमें प्लाज्मोगैमी होता हुआ दिखाई देगा, जो भी आपके पास सोमैटिक हाइफी क्या होंगे, आपस में फ्यूज। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, ये वाली बात गलत है, इनसाइड की बात सही है, इन द बेसिडियम होता है ना कि आउटसाइड। बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, ये बात सही है। तो आपको पता है कितनी बातें सही हैं, ए बी और डी, ए बी डी को लेकर आपका आंसर 4 सही है। 16 का आंसर क्या बात सही है, 16 का आंसर 4 सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो 17, मैच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 एंड कॉलम 2
और आपको स्पोर और ऑर्गेनिज्म के बेस पर क्या बनाना है, आपको बनानी है मैचिंग। तो एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में होगा और एस्कोमाइसिटीज का मेंबर आपको क्लेविसेप्स दिखाई दे रहा है। बेसिडियोस्पोर आपको बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में होगा तो आपको यहां पर अगैरिकस दिखाई दे रहा है। जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड जाइगोट को कहते हैं, आपको यह दिखाई देगा राइजोपस मतलब फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में, ये एच पर हो जाएगा। और कोनिडिया एस्कोस्पोर में एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं तो पेनिसिलियम इससे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस तरह से आपका पास GFHI, GFHI मतलब पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ये मैचिंग आपकी सही बनेगी, फर्स्ट वाली। अगला क्वेश्चन 18, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल मेथड, ऐसी फंजाई जिसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन से होता है, तो क्या हम इसे फंजाई इम्परफेक्टाई नहीं कह सकते? इसी को हम कहते थे फंजाई इम्परफेक्टाई, और इसी को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, जो कि मेंबर है किसका, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा आ रहे हैं। तो ये मेंबर आपके पास फाइकोमाइसिटीज नहीं, एस्को नहीं, बेसिडियो नहीं, ड्यूटेरो जवाब होगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन 19, देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, इसमें कौन सा मेंबर नहीं है एस्कोमाइसिटीज का? तो ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरो का मेंबर है, किसका है, ड्यूटेरो का। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का है। रस्ट और स्मट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है, किसका बेटा, बेसिडियो का। तो आपसे पूछा है नॉट द मेंबर, तो ट्राइकोडर्मा भी नहीं है, रस्ट और ये भी नहीं है। आपके पास 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 19 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, लिखा हुआ माइसीलियम ऑफ क्लेविसेप्स आर, क्लेविसेप्स इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम में जो हाइफी होते हैं वो हाइफी होते हैं सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं, सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। तो आपको यहां पर ये वाली कंडीशन बतानी थी। तो बताओ क्लेविसेप्स जो माइसीलियम में पाया, माइसीलियम में जो क्लेविसेप्स में जो माइसीलियम पाया जाता है उसके माइसीलियम के हाइफी ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। अगर सेप्टेट है तो सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, ए सेप्टेट होता नहीं है, सेप्टेट और सिनोसिटिक हो नहीं सकता। आंसर आपके पास 20 का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। तो बेटा ये थे अब आज के 20 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 2 के, जिसमें टॉपिक था फंजाई, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने अप टू द प्रोटिस्टा तक क्वेश्चंस देखे थे, उसके बाद फंजाई और वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेन्स पर क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट में 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अगले टेस्ट के लिए तैयार रहिए। और अगला टेस्ट आने वाला है प्लांट किंगडम का, और वो भी पार्ट 1। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे ही अपने आप को बायोलॉजी में इंप्रूव करते रहिए, हम लोग आपका साथ देंगे और हमेशा इस टेस्ट का डिस्कशन भी अच्छे से करेंगे, आपको रिजल्ट भी बताएंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।